राम राम सभी भाइयों को। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग पिट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि हमने रिंग पिट की बुआई कैसे की थी, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो हमारी रिंग पिट के गन्ने की बंदाई है वो कैसे होती है। तो आप एक वीडियो में देख भी पा रहे होंगे गन्ना बन चुका है। तो किसान भाई पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। जो हमने गन्ने की बुआई की थी वो की थी 20 मार्च को। और एक बार आप गन्ने की हाइट देख सकते हैं और साथ में जर्मिनेशन भी देख सकते हैं कितना शानदार हुआ है। गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, हाइट देख सकते हैं। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे गन्ने की हाइट कितनी शानदार हो चुकी है। और जो हमने बोया था इसमें 18 वैरायटी लगाई थी और इसमें कोई भी रोग हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ किसान भाई कह रहे थे कि 18 वैरायटी में ब्यात नहीं है, तो एक बार आप ब्यात भी देख सकते हो। हमने करीबन एक गड्ढे में 22 या 24 आंख लगाई थी और एक बार देख लो आपकी करीबन इसमें ऐसे दिख रहे होंगे आपको 40 गन्ने के आसपास, क्योंकि एक दो आंख मर भी जाती है। तो किसान भाई बात कर लेते हैं एक बार गन्ने की मोटाई के बारे में। तो आप देख सकते हो अभी से कितनी शानदार मोटाई है। मैं आपको पत्ती उतार के दिखा देता हूँ। और जैसे 20 मार्च की बुआई है, एक बार आप देख भी सकते हो गन्ने में कितनी पोरी बन चुकी है। गिन के बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो यहाँ तक दिख रही है। और ऊपर भी 9 10 11 12 करीबन 13 14 पोरी या 12 पोरी तो इसमें बन चुकी है। एक बार देख सकते हो आप गन्ने की मोटाई कितनी अच्छी हुई है। दूसरा गन्ना भी देख सकते हो आप। इसकी मैं आप पत्ते उतार देता हूँ। अगर किसी किसान भाई को लग रहा है कि मोटाई अच्छी नहीं है गन्ने की, क्योंकि कुछ किसान भाई ये भी क्लेम करते हैं कि जो वैरायटी 18 है उसकी मोटाई इतनी अच्छी नहीं होती है। तो किसान भाई अब एक बार देख लो आप, लेंथ भी कितनी शानदार हुई है। और आप देख भी सकते हो कि जो पत्ती है बिल्कुल हरी भरी है। आपको किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को नहीं मिल रही होगी गन्ने की फसल में। और ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जाएगा, इतना बड़ा हो चुका है गन्ना, वरना मैं आपको दिखा देता इसकी हाइट भी कितनी है। तो किसान भाई वीडियो में बात करते हैं कि हमने जिसकी रिंग पिट की बुआई की थी उसका लेजर हमने कहाँ से बनवाया था। तो जो उसका लेजर बनवाया था हमने तारा एग्रीकल्चर मुजफ्फरनगर से बनवाया था। दोनों खुड के बीच की दूरी की बात करूँ तो करीबन 3.5 या 4 फुट का गैप है दोनों खुड के बीच में। दोनों गड्ढों के बीच की बात करूँ गैप की, तो इनमें 1 फुट का गैप हमने लिया था, क्योंकि जो खेत में हवा पास होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है। अगर हमारे गन्ने की फसल में हवा आसपास होती रहेगी तो हमारे गन्ना फूलेगा भी और साथ में ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो एक बार आप प्लॉट चेक कर सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं हम इसके रिंग पिटी गन्ने की बंधाई के बारे में। तो हमें इसकी जो बंधाई करना काफ़ी आसान होता है। आप देख सकते हो कि हम इससे बस सिर्फ एक बाण की मदद से बांध सकते हैं। अब दोबारा बंधाई की बात करें तो जो यही बाण है यहाँ से खुलकर भी नहीं, यहाँ से वो ढीला बांधा हुआ है बाण, आप देख सकते हो कितना। तो ये यहीं पे ऐसे ऊपर को सरक जाएगा, जिससे कि अगला जून हम दे सकते हैं। तो किसान भाई एक बार हाइट देख सकते हैं आप कितनी शानदार हो चुकी है। अभी मैं आपको हाइट भी दिखाऊंगा, क्योंकि आगे हमारा जो गन्ना है वो बंधने लग रहा है, तो उस पर आपको पता लग जाएगा कि एक इंसान की हाइट से कितना अच्छा हो चुका है। और 20 मार्च की ये बुआई थी, 22 आंख हमने इसमें लगाई थी और करीबन 48 से 50 गन्ने हमें प्राप्त हो रहे हैं। गन्ने में देख सकते हो आप करीबन 12-13 पोरियाँ बन चुकी है। मैंने आपको गन्ने की मोटाई भी दिखा दी है कितनी शानदार हो चुकी है। तो किसान भाइयों रिंग पिट से खेती करना काफ़ी आसान है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसका खाद का। अगर देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी खाद डालना चाहते हैं तो हम वो सीधा खूड़ खाद डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सारा खाद है हमारी जड़ों में जाता है और सारा खाद हमारी गन्ने की फसल को लगता है, जिसकी वजह से हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें खाद की बचत होती है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जैसे कि वे 5 बीघे का खाद लेते हैं और उन्होंने नॉर्मल 28 से 30 इंच पर बुआई की है, तो वो 4-4.5 बीघे में डाल देते हैं। उसका कारण ये है कि जो खाद डलता है खली जगह पर भी डल सकता है। तो किसान भाई हम इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि हम इसमें दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये बीच में खाली जगह देख रहे हो, अगर कोई किसान भाई इसमें मक्का लगाना चाहता है, चेरी लगाना चाहता है, तो वो बीच में लगा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगह खली पड़ी है। तो अब मैं बात करूँ इसमें घास की, तो अगर आप यहाँ पे बीच में घास हो जाता है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपके खूड़ के बीच में घास हो जाता है तो आप इसमें घास मारने की दवाई लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे खेत में बेल हो चुकी थी, तो जैसे हम अपने गन्ने की बंधाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने बेल को निकलवा दिया है, क्योंकि अगर हम इसमें दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो दवाई लगने के कारण जो हमारे गन्ने की ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसकी वजह क्या होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने खेत में किसी भी हर्बिसाइड का या किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो गन्ने की ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाती है, और साथ ही साथ आपको लगता है कि आपका गन्ना जो है रुक के चल रहा है। तो उसके बाद फिर आप किसी टॉनिक का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि जिसको हम पीजीआर बोलते हैं, मतलब कि प्लांट ग्रोथ, पीजीपी बोलते हैं, जिसको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी कहते हैं। तो गन्ने की ग्रोथ को चलाने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। तो उसके उपयोग करने के भी काफ़ी नुकसान है। एक तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों आपको इतना खर्चा क्यों करना, जब आप जानते हो कि ये जो अगर बीच में घास हो जाता है तो वो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं देगा। वहाँ पर जैसे बरसात का समय चलता है तो अब धीरे धीरे घास जो है वो गलना शुरू हो जाएगा।
और बंधाई के समय हमने जैसे कि इसकी बेल पड़वा दी है, अब इसमें बेल का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर वो बड़ी भी हो जाए तो उससे हमारे गन्ने की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। 20 मार्च की ये बुआई है और आप एक बार गन्ने की हाइट देख सकते हो। तो किसान भाई, वीडियो में अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे बंधवा रहे हैं। जो हमारे गन्ने की बंधाई कर रहे हैं उनसे बात करेंगे क्या इस गन्ने को बांधना ईजी है, अगर आपको गन्ना बांधना ईजी हो रहा है या फिर उन्हें कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिल रही है। तो किसान भैया, सब पहली बार हमने रिंग पिटी से बुआई की थी और हमने करीबन 3 बीघे खेत में इसकी बुआई की है। और एक बार देख सकते हो कि बहुत से किसान भाई कहते हैं कि शुरू में तो लगता है कि गन्ने की ग्रोथ काफ़ी शानदार हुई है, बाद में इतनी शानदार ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो एक बार आप हाइट देख सकते हो गन्ने की, जो पूरे फील्ड में है बराबर है, साथ में मोटाई भी गन्ने की हर फील्ड में सेम सी देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत में प्रॉपर खाद का इस्तेमाल करते हैं, मोटाई यहाँ भी चेक कर सकते हो आप, अगर पूरे खेत में प्रॉपर हम इस्तेमाल करते हैं, टाइम पर इस्तेमाल करते हैं किसी फर्टिलाइज़र का, तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाई, अब एक बार चलो बात करते हैं अपने अंकल जी हर से भी कि इन्हें क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर इन्हें इसमें ईजिली गन्ने की बंधाई हो रही है। तो किसान भाई, ये गन्ना देख रहे होंगे कि आप, ये भी खुला हुआ है और खुला हुआ भी कितना शानदार दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो जो हमारा गन्ना है ये अभी खुला हुआ है और एक तरफ ये बन चुका है, जो कि हमने बाण की मदद से बंधाई की है। एक ही बाण इसकी दूसरी बंधाई में भी काम कर जाएगा और बाद में हम अपने गन्ने की पत्तियां उतार देंगे। पत्ते क्यों उतारते हैं? जिसकी वजह से गन्ने में हवा पास होती रहे और जो गन्ने की मोटाई है वो परमानेंट बढ़ती रहे। तो किसान भैया, गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए हम एक फर्टिलाइजर का और इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है बोरोन। बोरोन एक इतना शानदार फर्टिलाइजर होता है जो कि हमारे गन्ने की मोटाई के साथ साथ हमारी गन्ने की लंबाई बढ़ाता है और हमारी गन्ने पे काफ़ी अच्छा रंग देखने को मिलता है। तो किसान भैया, काफ़ी किसान भाई इस समय बरसात के समय में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर रहे हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें यूरिया के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यूरिया में नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में नहीं होती है, उसको करीबन 10 या 12 दिन लगते हैं नाइट्रेट फॉर्म में आने में। तो इसी वजह से जो हमें अपने कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं वो सिर्फ बोरोन फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन के साथ ही वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो किसान भैया, कि मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमें किस खाद के साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे कि हम अपने गन्ने की बंधाई कर रहे हैं और कितनी ईजिली हम अपने गन्ने को बाण की मदद से बांध सकते हैं। तो यही फ़ायदा है रिंग पिट के, बंधाई भी ईजी है, खाद भी कम लगता है, पानी की बचत है और साथ ही साथ जैसे कि बरसात होती है तो काफ़ी लंबे समय तक पानी यहाँ पर टिका रहता है और नमी खेत में बनी रहती है। तो करीबन 8 या 9 दिन हो गया पिछली बारिश को और आप अब भी नमी देख सकते हैं कि कितनी हो रही है। अब भी हमारे खेत में काफ़ी रिपटन देखने को मिल रही है। तो अगर हम किसी भी कीटनाशक या किसी भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में और हमारे खेत में नमी बनी रहती है कीटनाशक के उपयोग के बाद, तो हमें उसके पूरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम अपने खेत में सूखा ला देंगे तो हमारे कीटनाशक का असर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलो एक बार बात करते हैं कि हमारे अंकल जी हर को कोई कठिनाई देखने को मिल रही है इसको बांधने में या नहीं, कि उन्हें यह बंधाई ईजी लग रही है। तो चलो अंकल से बात करते हैं। तो अंकल जी, मतलब जैसे आप इसे गन्ने को बांध रहे हैं तो आपको मतलब क्या कठिनाई देखने को मिल रही है या फिर ये बांधना आसान है? कठिनाई तो यही है भाई, बांधने में टाइम तो लगेगा, पर वैसे बांधने के जैसे आप इसकी दूसरी बंधाई करोगे तो उसमें तो ये जो है यहीं के यहीं ऊपर सरक जाएगी। तो फिर इसका तो मतलब इसमें ये बेनिफिट ही होगा ना, मतलब कि इसमें आपको दोबारा इतना समय नहीं लगेगा बांधने में। और एक बार देखते हैं, चलो आपको दिखाता हूँ कि मैं इसकी बंधाई किस प्रकार हो रही है। करीबन 2 आदमी चाहिए होते हैं इसकी बंधाई के लिए। जो नॉर्मल बंधाई होती है उसको एक इंसान आराम से कर सकता है, पर लेकिन इसकी बंधाई में आपको 2 इंसानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक को तो बनता है उसे 2 इंसान। हाँ जी, जैसे कि एक तो इसे मेढे को पूरा पकड़ता है, ऐसे इकट्ठा करता है और दूसरा बाण की मदद से बांध देता है। पर इसमें आपका ये फ़ायदा है कि बस ये एक ही बाण काम कर जाएगा, दूसरी बंधाई में भी इसको ऐसे ही नॉर्मल ऊपर सरका देंगे और बाद में अपने गन्ने की हम पत्ती उतार देंगे। चलो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कितनी देर लगती है इसे पूरे खोड को बांधने में, जिसके अंदर करीबन 48 या 50 गड्ढे हैं। तो इसमें यह भी काफ़ी एक मुश्किल लगती है कि ध्यान रखना पड़ता है कि इस गड्ढे में गन्ना इधर उधर से नहीं हो गया, क्योंकि अगर दूसरे गड्ढे में बन जाएगा तो काफ़ी गैप हो जाएगा दोनों के बीच में, जिसके कारण गन्ना टूटने का भी डर रहता है। तो एक बार आप यहीं पर गन्ने की लंबाई भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अंकल जिस डोल पर चढ़कर खड़े हैं ऊपर, और एक बार आप हाइट देख सकते हो कि अब कितनी शानदार हाइट हो चुकी है गन्ने की।
करीबन देख सकते हो आप कि कितना शानदार जर्मिनेशन हुआ है और हाइट भी कितनी शानदार देखने को मिल रही है। करीबन इनसे 1.5 गुना या 1.25 गुना गन्ना बढ़ चुका है और गन्ने में हमें कोई भी रोग नहीं देखने को मिला है। 18 वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी देखने में लग रही है, क्योंकि उसके अंदर हमारे किसान भाइयों को इतने रोग देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें उसमें ज़्यादा कीटनाशक और ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये ऐसी वैरायटी भी नहीं है जिसको बार बार खाद की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको समय पर खाद देते जाओ और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई हम इसमें अनुमान मान के चल रहे हैं कि हमें 120 प्लस उत्पादन प्राप्त होगा और आपको हम आगे रिजल्ट वीडियो में बताते भी रहेंगे कि हमें कितना उत्पादन निकला। हर पर्ची वीडियो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कितना समय लगता है इस एक खूड़ को बनने में। इसमें करीबन 48 से 50 गड्ढे हैं। तो साथ ही साथ अब हम अगले गड्ढे में ये भी देखेंगे कि एक गड्ढे को बंधने में कितना समय लग रहा है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जान का कार्य तो है, थोड़ा मानना मुश्किल तो है, पर फिर भी आसान है काफ़ी। तो ये एक गड्ढे को बांधने में करीबन 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो ऐसे ही अब हम 50 गड्ढे में देखना चाहें तो 750 सेकंड का समय लगेगा। तो जैसे अंकल जी तो मतलब नॉर्मल वाले बांधते तो इतनी जल्दी बांध देते एक मेढे को, ज्यादा बनता है इसका। इससे ज़्यादा बन जाता हुआ है। इसमें मतलब ये बांधने में थोड़ी मुश्किल हुआ है। तो एक बार आप देख सकते हो करीबन 9 गड्ढे बन चुके हैं। समय करीबन 1 मिनट या 1.25 मिनट के करीब लगाया तो उसमें 9 गड्ढे हमारे बन चुके हैं। एक बार आप स्पीड भी देख सकते हो कितनी शानदार है। गंडा बांधने की लंबाई देख लो एक बार आप, गन्ने की कितनी शानदार हुई है अभी सही। और 20 मार्च की बुआई थी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। गन्ने की लंबाई और मोटाई गन्ने की दोनों ही शानदार तरीके से ग्रोथ पर है। अब ये मतलब ये ऐसा समय है कि हमारे गन्ने को किसी भी तरह की फर्टिलाइजर या किसी भी तरह के ग्रोथ प्रोमोटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना ये गन्ने की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी चल रही है। बस इसको चाहिए तो एक बोरोन का स्प्रे हम इसमें कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि गन्ने की लंबाई तो काफ़ी है, मोटाई भी शानदार है, बोरोन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ किसान भाई इस समय बोरोन का स्प्रे करना चाहिए, अगर उनके गन्ने की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी सही है, तो वो बोरोन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बोरोन काफ़ी शानदार फर्टिलाइजर होता है जो हमारे गन्ने की ग्रोथ के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ करता है। इस समय वो हमारे गन्ने की उसके साथ मोटाई बढ़ती है और लंबाई, साथ ही साथ हमारे गन्ने की पत्तियों पर हरा रंग आता है। क्योंकि बोरोन की कमी से जो हमारी पत्तियां हैं वो सलवट खा जाती हैं और वे सलवट खोलता है अगर हम उसमें बोरोन का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा गन्ना होगा पर्याप्त मात्रा में खाना बना पाएगा और अच्छी ग्रोथ होगी। और अंकल जी तो क्या नाम इस वाले रिंग पिट की ऐसे बाण से पहली बार बंधाई कर रहे हैं। अगर कोई और मतलब बंधाई करने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होता तो वो जल्दी बांध देता है इसको। देख सकते हो कि आप एक गड्ढे में कितने गन्ने हैं।
और साथ ही साथ रिंग पिट विधि में स्प्रे करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप काफ़ी इसमें बीच में गैप रहता है करीबन 3.5-4 फुट का, तो आप मिनी ट्रैक्टर से ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन से आप इसमें आराम से स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे कि लंबाई है तो जो ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन होती है वो ऊपर तक स्प्रे करती है, तो स्प्रे करना भी इसमें काफ़ी आसान है और फर्टिलाइज़र डालना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सितंबर और अगस्त के महीने में अपने जो गन्ने की फसल को होता है उसमें खाद डालते हैं एक बार फिर अपने गन्ने को दोबारा शुरू करने के लिए, तो उनके लिए रिंग पिट विधि काफ़ी आसान है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल बुआई में खाद डालते हैं काफ़ी मुश्किल हो जाती है खाद फेंकने में, पर लेकिन इसमें आप खूब खाद को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो पत्ती लगने का डर होता है, ना किसी भी तरह की ये है कि आपकी आँख में पत्ती लग जाएगी या हाथ वाथ छीनने का डर होता है। नॉर्मल आप ऐसे करके खाद डालते चले जाते हो। तो देख सकते हो आप कितने सारे गड्ढे अभी तक बन चुके हैं।